हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक की बात करने वाला हूं वो टॉपिक का नाम है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आज मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपोनेंट्स कितने हैं और वो काम कैसे करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। सेंट्रीफ्यूगल पंप काम कैसे करता है वो जानते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है क्या? जैसे हमने पुराने लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात की थी, तो आज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है क्या? सेंट्रीफ्यूगल पंप एक मशीन या डिवाइस है। क्या काम करती है? जो मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज imparted टू द लिक्विड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिक्विड का जो है उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन प्रेशर एनर्जी में होता है, और वैसा जो काम करने की डिवाइस या मशीन है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल पंप कहेंगे। आई होप इट इज क्लियर। अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप का दूसरा नाम रोटोडायनेमिक पंप भी है। क्यों? क्योंकि डायनेमिक प्रेशर की यहाँ बात है, डायनेमिक प्रेशर विच इज imparted टू द लिक्विड, एंड दैट्स व्हाई दिस पंप इज ऑल्सो नॉन एज रोटोडायनेमिक पंप। तो मीनिंग इज सेम, साइंटिफिकल पंप कहे या रोटोडायनेमिक पंप कहे, अल्टीमेटली वी गेट द प्रेशर एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। यही बात हमें याद रखनी है। चलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का कंस्ट्रक्शन या कंपोनेंट्स देख लेते हैं। यहां मैंने फिगर दिखाई है सेंट्रीफ्यूगल पंप की। आप देख सकते हैं सक्शन पाइप है नीचे, ये सम्प है जहां से हम पानी लेते हैं और यहाँ डेस्टिनेशन पर पहुंचाते हैं। तो सक्शन पाइप, ये डिलीवरी पाइप है, ये सक्शन, यहाँ डिलीवरी वाल्व भी है। तो कंपोनेंट्स एक के बाद एक हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो साइंटिफिकल पंप का है वो प्राइम कंपोनेंट, उसको हम कहते हैं इंपेलर। इंपेलर क्या है? इंपेलर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक रोटरी पार्ट है, मैंने यहां भी दिखाया है और यहां भी आप देख सकते हैं, दिस इज अ रोटरी पार्ट विच इज इंपेलर। और इंपेलर पर ब्लेड्स माउंटेड किए हैं। ब्लेड्स है जिसको हम वेन्स भी बोलते हैं, बैकवर्ड कॉर्ड वेन्स लगाई हुई है, अटैच की हुई है। और ये ब्लेड्स की संख्या 6 से करके 12 तक हो सकती है, 6 to 12 ब्लेड्स जो है माउंटेड है। जैसे ये पहली ब्लेड है, दूसरी ब्लेड, तो वैसे ब्लेड्स माउंट की गई है। और ये ब्लेड्स की वजह से जो बैकवर्ड कॉर्ड वेन्स है उसकी वजह से व्हर्लिंग मोशन मिलती है लिक्विड को, वाटर को। इसकी वजह से जैसे घुमरी लगाते हैं वैसे व्हर्लिंग मोशन इज imparted और गिवन टू दी लिक्विड। तो ये फर्स्ट पार्ट है इंपेलर। सेकेंड पार्ट जो है कंपोनेंट है वो कैसिंग। इंपेलर के बाहर मीन्स सराउंडेड जो एरिया जो है, दिस इज, ये जो, दिस इज कैसिंग। सो इट इज अ एयर टाइट पैसेज। कैसिंग इज नथिंग बट एयर टाइट पैसेज आउटसाइड और सराउंडिंग टू द इंपेलर। और ये जो कैसिंग है एयर टाइट पैसेज, उसके दो फंक्शन से वो समझना जरूरी है। पहला फंक्शन है कि ये कैसिंग काम क्या करती है। कैसिंग एयर टाइट पैसेज जो है, इट गाइड्स द वाटर टू प्रॉपर डायरेक्शन। पानी को कहाँ जाना है, पहले इंपेलर के सेंटर में जाना है और बाद में बाहर निकलना है। तो एंट्री टू एग्जिट जो गाइड करने का काम है वो कैसिंग करती है। सो इट गाइड्स द वाटर टू एंड फ्रॉम द इंपेलर। सेकेंड, ये जो कैसिंग का एरिया देखे तो ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग। एरिया जो है, दैट एरिया गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया है कैसिंग का। और उसकी वजह से होता क्या है, यहां से जो इंपेलर में से आउटसाइड से टिप से जो पानी बाहर निकलता है वो एक कैसिंग के स्पेस में से जैसे पास होगा, एरिया बढ़ता जाता है, तो जो वेलोसिटी है, gradually velocity is reduced and pressure is increased, means kinetic energy of the water is converted into pressure energy। तो ग्रेजुअली एरिया बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन प्रेशर एनर्जी में होता है। आपको ये बात याद रखनी है। तो पहला पार्ट था इंपेलर, दूसरा कंपोनेंट है कैसिंग। इंपेलर में हमने देखा कि इंपेलर जो माउंट है वो शाफ्ट पर है और ये शाफ्ट डायरेक्टली कपल्ड है विद द प्राइम मूवर। तो जैसे हम इलेक्ट्रिकल मोटर या प्राइम मूवर स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ ही इंपेलर घूमना चालू करता है, तो इंपेलर की मोशन वहां से मिलेगी। तीसरा जो कंपोनेंट है वो सक्शन पाइप है। आप देख सकते हैं ये सक्शन पाइप है।
सक्शन पाइप का एक एंड डायरेक्टली इंपेलर के सेंट्रल पार्ट से जुड़ा हुआ है, और सेंटर में जो मीन्स सेंटर ऑफ द इंपेलर जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं आई, EYE. It is known as eye of the impeller. So one end of the suction pipe is connected with the eye of the impeller and other end is submerged in the sump. दूसरा डूबा हुआ है संप में, पानी में, जहां से हमें सक्शन करना है. So upper end is connected with the eye, lower end is merged or submerged into the sump. ये जो लोअर एंड है सक्शन पाइप का, उसके एंड में यहाँ स्ट्रेनर लगा हुआ है और दूसरा है फुटवाल. स्ट्रेनर का काम क्या है कि प्योरिटी के लिए पानी में जो डैब्रिस है, सेडिमेंट्स के, उसको रिमूव करना है, तो फिल्टर की तरह काम करता है स्ट्रेनर. और दूसरा है फुटवाल. फुटवाल इट इज अ नॉन रिटर्न वाल, तो सक्शन किया हुआ पानी वापस फिर संप में नहीं आता है, इसके लिए यहाँ फुटवाल लगाना जरूरी है. तो ये दो चीज सक्शन पाइप के साथ एंड में जुड़ी हुई है, स्ट्रेनर एंड फुटवाल. और फोर्थ कंपोनेंट है वो डिलीवरी पाइप है. डिलीवरी पाइप मीन्स यहाँ से डेस्टिनेशन तक जहां पानी पहुंचाना है, तो ये जो पार्ट है कैसिंग के बाद का वो डिलीवरी पाइप है. और उसके नजदीक में, कैसिंग के नजदीक में डिलीवरी वाल भी लगा हुआ है. तो डिलीवरी वाल ऑपरेट करके हम पानी का सप्लाई कर सकते हैं या रोक सकते हैं. तो ये चार कंपोनेंट्स आप याद रखें. मेन कंपोनेंट है इंपेलर, उसके आउटसाइड वाला कैसिंग, एक सक्शन पाइप और दूसरे डिलीवरी पाइप. चलिए वर्किंग समझ लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग समझना है तो सबसे पहला फंक्शन है या पहला काम है प्राइमिंग का. प्राइमिंग क्या है? प्राइमिंग मीन्स इनिशियली द डिलीवरी वाल इज क्लोज्ड. यहाँ डिलीवरी वाल हम बंद रखते हैं और ये कंप्लीट सक्शन पाइप, देखिए पूरी सक्शन पाइप, पूरा कैसिंग और डिलीवरी वाल तक का जो भी स्पेस है, जितनी भी जगह है, इस सभी जगह हम पानी भर देते हैं. मीन्स कंप्लीट एरिया इज फिल्ड विथ वाटर. और वाटर भरने से होता क्या कि नो एयर पॉकेट इज फाउंड, कहीं भी एयर नहीं रहती. तो एयर को रिमूव करने का काम पहले करते हैं कि पूरा सक्शन पाइप, पार्टली डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल तक, और कैसिंग कंप्लीटली वो पहले बाहर से हम पानी से भर देते हैं, तो एयर रिमूव हो जाती है. इस प्रोसेस को हम प्राइमिंग कहते हैं. इस प्रोसेस को हम प्राइमिंग कहते हैं. तो प्राइमिंग हो गया. बाद में हम इलेक्ट्रिकल मोटर स्टार्ट करते हैं. जो प्राइम मूवर रन करने के लिए चाहिए वो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली तो डिलीवरी वाल्व बंद है और आई ऑफ द इंपेलर में से यहां तक का जो प्रेशर डिफरेंस होता है, यहाँ एक वैक्यूम जनरेट होता है. ये लेवल पर हाई मिस प्रेशर होगा, यहाँ वैक्यूम जनरेट होता है. तो वैक्यूम की वजह से सक्शन पाइप से पानी संप में से आई ऑफ द इंपेलर तक पहुंचता है, सक्शन होना स्टार्ट होता है. तो ये सक्शन प्रोसेस हो गई. स्पीड जो इंपेलर की है, जो रोटेट होती है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, सडनली इंक्रीज नहीं होती है. तो धीरे धीरे इंपेलर की स्पीड बढ़ती जाती है और एक टाइम पर उसकी स्पीड नॉर्मल हो जाती है. जब भी स्पीड नॉर्मल होती है तब ये डिलीवरी वाल्व ओपन होता है और फिर फ्लो होना स्टार्ट होता है. सक्शन पाइप, फिर कैसिंग, फिर इंपेलर के बाद कैसिंग, और कैसिंग से डिलीवरी वाल्व से डिलीवरी पाइप में फ्लो होना स्टार्ट होता है. तो प्रेशराइज जो वाटर मिलता है, प्रेशराइज वाटर कैसे मिलेगा? जैसे पानी आई ऑफ द इंपेलर तक पहुंचा, इंपेलर में से ब्लेड्स के पैसेज से बाहर निकलेगा, तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ती है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से. इंपेलर नॉर्मल स्पीड पर घूमता है, तो उसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से पानी की वेलोसिटी ड्रास्टिकली बढ़ती है. और ये हाई वेलोसिटी वाला जो वाटर है वो बाद में कैसिंग में से पास होके डिलीवरी पाइप तक पहुंचता है. तो जो वेलोसिटी बढ़ी हुई है वो पैसेज में जाके कम होती है. मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी ड्यू टू द पैसेज ऑफ कैसिंग. तो ये मेन रोल है डायनेमिक एक्शन. और ये प्रेशराइज वाटर फिर डिलीवरी वाल्व ओपन करके हम जहां भी डेस्टिनेशन वहां पहुंचा सकते हैं. बंद करते हैं तो फ्लो कम, मीन्स कम भी कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं. वो डिलीवरी वाल्व का फंक्शन है. तो ये फंक्शंस मैंने यहाँ दिखाया है कि इनिशियली स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज, बाद में नॉर्मल स्पीड होती है,
फिर डिलीवरी वाल्व ओपन होता है, हाई वेलोसिटी वाला जो वाटर है वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है। और जब भी पंप बंद करने की बात है, स्टॉप करना है, तो नॉर्मली वी शुड क्लोज द डिलीवरी वाल्व फर्स्ट और बाद में बंद करना चाहिए। अदरवाइज ये जो वाटर है वो वापस फिर सक्शन पाइप में चला जाएगा। लेकिन फुट वाल्व की अरेंजमेंट होती है तो वैसा होता नहीं है। नॉर्मली वी शुड क्लोज द डिलीवरी वाल्व। तो इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। डायनेमिक एक्शन है, पैसेज की वजह से कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी थ्रू दी प्रेशर एनर्जी। और इस तरह से मैंने तीनों पार्ट्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप की फिगर, सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे काम करता है, क्या कंपोनेंट्स है, ये सभी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी है। सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, आई होप। कोई डाउट है, क्वेरी है तो मुझे लिखिए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो कैसा लगा उसके कमेंट भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ फिर आऊंगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।